हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य है, पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना तथा श्रृंखला क्रिया को रोकना, तीसरा ऑप्शन है रिएक्टर को ठंडा करना, चौथा ऑप्शन है रिएक्टर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को नियंत्रित करना। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। बात करें अगर हम यूरेनियम 235 के विखंडन की, तो इसको हम न्यूट्रॉन के जरिए उत्तेजित करके विखंडित करते हैं। अब जो यहाँ पे न्यूट्रॉन इस्तेमाल किया जाता है, दरअसल यह मंद गति वाला न्यूट्रॉन होता है। अब जो ये न्यूट्रॉन जो है वो इस यूरेनियम से टकराता है, तो विखंडन के पश्चात हमें दो परमाणु मिलते हैं, साथ ही साथ कुछ न्यूट्रॉन भी यहाँ से उत्पन्न होते हैं। समस्या ये है कि जब ये न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ये बहुत ही तेजी से गति करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय विखंडन हो रहा है। लेकिन यूरेनियम के विखंडन के लिए आवश्यक यह है कि ये मंद गति से चलें। अब अगर नाभिकीय विखंडन अच्छे से होना है तो इनको हमें धीमा करना पड़ेगा। दरअसल इसी काम को करने के लिए हम रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट एवं भारी जल इस्तेमाल करते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में पूछा जाए कि ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य है, पहला ऑप्शन न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना। बिल्कुल सही बात। न्यूट्रॉन की गति जब हम धीमा कर देंगे तो वो उसकी वजह से जो जो यूरेनियम का विखंडन होता है रिएक्टर के अंदर, वो बहुत ही अच्छे से होता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना तथा श्रृंखलित क्रिया को रोकना। बिल्कुल नहीं। दरअसल न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए हम नियंत्रित छड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर बोरान अथवा कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो नहीं है। रिएक्टर को ठंडा करना, बिल्कुल नहीं। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए हम दरअसल पानी का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को नियंत्रित करना, बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हल हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।